नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के ऊपर, और मेवाड़ के इतिहास में काफ़ी सारी क्लास हो चुकी है। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी महाराणा अमर सिंह के बारे में। इसके बारे में चर्चा की थी, महाराणा अमर सिंह के बारे में चर्चा की थी। और महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगलों के बीच में एक संधि हो जाती है, और उस संधि के बाद में महाराणा अमर सिंह काफ़ी दुख होता है, और लास्ट में जाके वो एक वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो मेवाड़ का अगला शासक बनता है उनका नाम रहता है कर्ण सिंह। और उस संधि जब मुगल मारवाड़ के बीच में मेवाड़ के बीच में संधि हुई थी, तो उस संधि को करने में मुख्य योगदान किसका था? कर्ण सिंह का भी था, ध्यान रखना। तो अब कर्ण सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम, है ना, आज से। ये अमर सिंह के बारे में पढ़ लिया था। कर्ण सिंह का तो फोटो नहीं है अपने पास, ठीक है, बिना फोटो के पढ़ेंगे इसको। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, कर्ण सिंह। और 1220 से लेके 1228 तक इनका शासनकाल होने वाला है। सॉरी, 1200 नहीं, 1620 से। कर्ण सिंह 1620 से लेकर 1628 तक। इससे पहले अमर सिंह थे, और अमर सिंह का शासनकाल कब से शुरू होता है? 1500 1620 तक होता है। तो अब हम कर्ण सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये लिखो कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था इनका 7 जनवरी 1584 को। 7 जनवरी 1584 को इनका जन्म हुआ। 84 1584 में। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 26 जून 1620 को। 26 जून 1620 को इनका राज्याभिषेक हुआ। लिख लो, राज्याभिषेक कब हुआ था? 1620 में हुआ था। लिखिएगा। लिखो, ये महाराणा अमर सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा अमर सिंह के बाद में मेवाड़ के शासक बने थे। आपको पता है एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर। कौन सा? जग मंदिर, पिछोला झील में है ना। तो जग मंदिर का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था, पूरा नहीं किया था इन्होंने ना। देखिएगा, महाराणा कर्ण सिंह ने ही जग मंदिर का निर्माण करवाना शुरू किया था। अब ये जग मंदिर महल कहाँ है वर्तमान में? उदयपुर में। वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर। आपसे पूछा जाए कि जग मंदिर महल का निर्माण मेवाड़ के कितने राजाओं ने करवाया था? 3 राजाओं ने। देखिएगा, इस महल का निर्माण 3 राजाओं के द्वारा करवाया गया। पहला करण सिंह। पहला कौन सा है? करण सिंह। और दूसरे का नाम लिखो, जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम।
और तीसरा लिखो जगत सिंह सेकंड। इन तीनों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाए जग मंदिर का निर्माण शुरू किसने कराया था? करण सिंह ने करवाया था। लेकिन एंड किसने किया था इसको? जगत सिंह सेकंड ने किया था। 3 राजाओं का योगदान है इसमें। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो आप। आपको पता है हिंदुस्तान का मुगल बादशाह मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। तो बाबर संस्थापक है इसका। बाबर के बाद में कौन बनता है? हुमायूं बनता है। हुमायूं के बाद में कौन बनता है? अकबर बनता है। और अकबर के बाद में कौन बनता है? जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था, ध्यान रखना। और जहांगीर का बेटे का नाम क्या है? इसको बोलते खुर्रम। क्या बोलते हैं? खुर्रम। और इससे बोलते हैं शाहजहां। शाहजहां के बाद में अगला शासक कौन बनता है? औरंगजेब बनता है। ये पूर्ववर्ती मुगल शासकों में आते हैं, ध्यान रखना, औरंगजेब तक। तो जहांगीर से बगावत कर दी थी एक बार किसने? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने एक बार शरण ली थी कहां पर? जग मंदिर उदयपुर में आकर। लिखिएगा 1622 ईस्वी में, 1622 ईस्वी में खुर्रम, खुर्रम ब्रैकेट में शाहजहां ने इसी जग मंदिर में शरण ली थी। और अभी तक शाहजहां शासक नहीं बना, ध्यान रखना। शासक कौन है अभी? जहांगीर ही है। और फिर बाद में शाहजहां जब शासक बनेगा तो अपनी बेगम मुमताज की याद में एक महल बनाएगा जिसका नाम है ताजमहल, आगरा में बनाएगा। और कहते हैं कि उस ताजमहल को बनाने के लिए प्रेरित कहां से हुआ था? कौन से महल को देखकर हुआ था? इस जग मंदिर को ही। तो इस जग मंदिर को ताजमहल का अग्रगामी या अग्रदूत भी कहा जाता है। लिखिएगा क्या लिखा था लास्ट फैक्ट आपने? लिखिएगा तथा इन्हीं मंदिरों को देखकर, तथा इन्हीं मंदिरों को देखकर शाहजहां ने बाद में शाहजहां ने बाद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है? अब देखो, अतः जग मंदिर को ताजमहल का अग्रगामी कहा जा सकता है। जो मुस्लिम इतिहासकार है वो नहीं मानेंगे इस बात को ना, लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो मानते हैं। अतः जग मंदिर को ताजमहल का अग्रगामी ब्रैकेट में अग्रदूत कहा जाता है। लिख लिया था? लिखिएगा। अब देखो, जिस समय ये एक प्रकार से मतलब उसका विरोध कर रहा था किसका? जहांगीर का। क्योंकि जहांगीर और नूरजहां इनका एक ग्रुप था, नूरजहां जुंटा, आपने पढ़ा भी होगा है ना, आगे पढ़ेंगे हम इंडियन हिस्ट्री में उसके बारे में। तो उस समय इनसे नाराज चल रहा था, ये यहाँ पे मेवाड़ क्षेत्र में रह रहा था। तो इस समय यहाँ पे इसने एक मजार का निर्माण भी कराया था जिसका नाम है गफूर बाबा की मजार। तो गफूर बाबा की मजार कहाँ है? उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने मिले तो खुर्रम ने करवाया था। तो लिखिएगा खुर्रम ने, ब्रैकेट में शाहजहां लिख लेना सौते ही। खुर्रम ने मेवाड़ प्रवास के समय, मेवाड़ प्रवास के समय गफूर बाबा की, गफूर बाबा की मजार भी बनवाई थी। गफूर बाबा की मजार भी बनवाई थी।
देखो, मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि कब हुई थी बताओ? 1615 में हुई थी। और 1615 में इस समय हुई थी। और इस समय मेवाड़ का शासक कौन है? अमर सिंह। और मेवाड़ का राजकुमार कौन है इस समय? कर्ण सिंह। तो आपको पता है कि जब मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तो इसमें यह शर्त थी कि जो मेवाड़ का राजा है, मेवाड़ का महाराणा है, वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, लेकिन उसका पुत्र वो उपस्थित होगा, ध्यान रखना। तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजकुमार कौन था? यही करण सिंह था। लिखिएगा, यही करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजकुमार था। हाँ, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला राजकुमार था। तो मेवाड़ का पहला राजकुमार कौन जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ? कर्ण सिंह। अब देखिए, जब ये राजा बना तो उस समय एक प्रकार से मेवाड़ पर अधिकार किसका है? सेंट्रल लेवल पर से कंट्रोल किसका है? मुगलों का ही है। ठीक है, तो मुगलों के अधीन ही रहने वाला एक प्रकार से मेवाड़। अब हम ये कह सकते हैं कि जब ये राजा बना तो पहला राजा का नाम बताओ जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजा का नाम बताओ। लेकिन पहले राजा का नाम बताओ जो मुगलों के दरबार में उपस्थित हुआ, तो भी करण सिंह आएगा। लिखिएगा, यह मेवाड़ का प्रथम राजा था। यह मेवाड़ का प्रथम राजा था जिसने जिसने मुगल दरबार में, या जो मुगल दरबार में हाजिर हुआ था, ऐसे लिख सकते हो, जो कि मुगल दरबार में हाजिर हुआ था या उपस्थित हुआ। और जब ये मुगल दरबार में उपस्थित हुआ ना, तो उसको 1000 का मनसब दिया गया था। कितना दिया गया था? 1000 का मनसब दिया गया। कितना? यानी कि बहुत लो कैटेगरी में इसको बिठाया गया था। देखिएगा, जो करण सिंह है ना, करण सिंह, इसने अपनी देखो, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी थी? चावंड। और अमर सिंह के समय कौन सी राजधानी थी? अमर सिंह के समय राजधानी लिखाई थी मैंने आपको। अमर सिंह ने अपनी राजधानी किसको बनाया था बताओ? ये कंडीशन है, आप पढ़ते नहीं हो इसका मतलब। सुनना मेरी बात, अब ये जो करण सिंह है ना, वापस अपनी राजधानी किसको बनाएगा? उदयपुर को। जो स्वतंत्रता तक अपनी राजधानी क्या रहेगी मेवाड़ की? उदयपुर ही रहने वाली। लिखिएगा, लिखो, मैं लिखा देता हूं। करण सिंह ने अपनी राजधानी करण सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर को बनाया था। किसको बनाया था? उदयपुर को बनाया था। अब राजधानी चेंज नहीं होगी मेवाड़ की, है ना, जो कि आगे स्वतंत्रता तक रहेगी, है ना, जो कि आगे स्वतंत्रता तक रहेगी। देखिएगा, करण सिंह ने ही उदयपुर में दिलकुश महल और कर्णविलास महल का निर्माण करवाया था। कर्णविलास महल। तो दिलकुश महल और कर्णविलास महलों का निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने करवाया था। और जग मंदिर का निर्माण कार्य भी किसने शुरू किया था? कर्ण सिंह ने शुरू किया था। लिख लिया विद्यार्थियों? हर शासक के बाद में 2-4 लाइन जरूर छोड़ना आप, है ना, ताकि कभी कोई फैक्ट मिल जाए तो उसको आप ऐड कर सकते हो। बस कर्ण सिंह के बारे में इतने फैक्ट याद रखने हैं, ज्यादा नहीं रखने हैं। अगला जो शासक आएगा उसका नाम आएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम।
महाराणा जगत सिंह प्रथम। शासनकाल लिखोगा 1628 से लेकर 1652 तक। 1628 से लेकर 1652 तक। देखो इसका राज्याभिषेक 28 अप्रैल 1628 को हुआ। कब हुआ था? 28 अप्रैल 1628 को हुआ था। देखो महाराणा जगत सिंह के पिता का नाम था करण सिंह। क्या नाम था? करण सिंह। तो लिखो इसके पिता का नाम करण सिंह था। करण सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बनता है? जगत सिंह ही बनता है। देखिए मेवाड़ और मुगलों के बीच में एक संधि हुई थी, और वो संधि हुई थी 1615 में। कब हुई थी? 1615 में हुई थी। और उस संधि की एक शर्त ये थी कि चित्तौड़ का जो दुर्ग है, निर्माण तो हो गया पहले ही, मरम्मत का कार्य नहीं करवाएगा मेवाड़ का जो शासक है वो। लेकिन इसने क्या कर दिया? महाराणा जगत सिंह ने मरम्मत चालू करवा दी। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 में, उसका उल्लंघन कर दिया था इसने। देखिएगा अमर सिंह, नोट डालो, नोट नोट। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि ब्रैकेट में 1615 का उल्लंघन करते हुए महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का, या चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवाई। देख लिया विद्यार्थियों, एक तो ये काम किया इसने। देखिएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, अगला फैक्ट, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पंचायत शैली में, इसमें पंचायत शैली में, पंचायत शैली का ही दूसरा नाम मिलता है नागर शैली। पंचायत शैली ब्रैकेट में नागर शैली में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देखो इन्होंने किन्होंने? जगत सिंह प्रथम ने। इन्होंने पिछोला झील के पास ही मोहन मंदिर, कौन सा? मोहन मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने ही पिछोला झील के पास ही रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया। इसका रूप सागर तालाब का निर्माण कराया। पिछोला झील कहाँ भाई?
उदयपुर में, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, जगत सिंह प्रथम की दाई माँ का नाम था नोजूबाई, लिखिएगा। इसकी दाई माँ का नाम नोजूबाई था। क्या नाम था? दाई माँ जन्म देने वाली नहीं थी, पालने वाली। इसकी दाई माँ का नाम नोजूबाई था, जिसने उदयपुर में धाय मंदिर का निर्माण कराया था। धाय मंदिर का निर्माण कराया। तो उदयपुर में जो धाय माँ का मंदिर है, वो किसने बनाया बताओ? नोजूबाई ने बनाया। नोजूबाई कौन है? जगत सिंह प्रथम की धाय माँ है। आपको पता है जगत सिंह फर्स्ट का जो शासनकाल है, वो मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहलाता है? स्वर्णकाल कहलाता है। देखिएगा, जगत सिंह प्रथम का काल ही, जगत सिंह प्रथम का काल ही मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका शासनकाल कहलाता है? जगत सिंह फर्स्ट का। देखिएगा, जगत सिंह प्रथम ने अपने दरबार में चित्रकारों को बढ़ावा देने के लिए चितारो रिओवरी, आपको दिक्कत नहीं, चितारो री ओवरी ब्रैकेट में तस्वीरों रो कारखानों, तस्वीरो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तस्वीर, अरे क्या हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा। तस्वीरा रो कारखानों, कारखानों का निर्माण करवाया। नहीं, तस्वीरोरा नामक संस्था का निर्माण करवाया। तो तस्वीरोरा ये जो संस्था है, तस्वीरारो कारखाना नामक जो संस्था है, यह चितौरी ओवरी, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। क्यों? क्योंकि वो चित्रकारी को क्या देना चाहता था? बढ़ावा देना चाहता था, इसलिए। अब चित्रकार आएंगे वहां पे बहुत सारे और चित्र बनाएंगे। लिख लिया? देखो, इसके शासनकाल में ही, इसके शासनकाल में, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही देवरिया के शासक, देवरिया के शासक, नाम लिख लो। देवरिया कहां पड़ता है? प्रतापगढ़। कहां पड़ता है? देवरिया के शासक, ब्रैकेट में प्रतापगढ़ लिख लेना, जसवंत सिंह ने जसवंत सिंह ने, मेरी बात सुन लेना, ये जो देवरिया ना, पहले मेवाड़ के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? मेवाड़ रियासत के अधीन आता है। तो ये जो देवरिया का जो शासक है जसवंत सिंह, ये चाहता है कि मेवाड़ तो खुद मुगलों के अधीन है। किसके अधीन है? मुगलों के अधीन है। क्यों ना मैं इसके प्रभाव से मुक्त हो जाऊं। किसके प्रभाव से? मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त हो जाऊं। तो इसके प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास किया था किसने? जसवंत सिंह ने। क्या लैंग्वेज लिखी आपने? मैं कंटिन्यू करवा देता हूं। शासक ने मेवाड़ के प्रभाव से
मेवाड़ के प्रभाव से अपने राज्य को हटाने, ब्रैकेट में मुक्त करने का प्रयास किया। ये जसवंत सिंह है ना, का एक बेटा था जिसका नाम मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। अब बताओ, देवरिया का शासक कौन है? जसवंत सिंह। और उसके राजकुमार का नाम क्या है? मान सिंह। और इधर मेवाड़ का शासक कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। अब शुरू से कई वर्षों से ये देवरिया इसके अधीन आता था, मेवाड़ रियासत के अधीन। अब ये तो खुद टक्कर ले रहा, किससे? मुगलों से ले रहा कि नहीं ले रहा? टक्कर ले रहा है। और वहीं जसवंत सिंह इसके मेवाड़ से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। तो इसके पास ये संदेश भिजवाता है, किसके पास? जसवंत सिंह के पास। मेवाड़ से एक संदेश जाता है देवरिया में कि आपको मेवाड़ महाराणा कहाँ बुला रहे हैं? मेवाड़ में बुला रहे हैं। मेवाड़ का जो राज दरबार है ना इनका, उसमें बुला रहे हैं। तो और का आपने जो प्रयास किया, मतलब अलग होना चाहते हैं आप, तो अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मेवाड़ शासक बुला रहे हैं। इन्होंने उसको बुलाया, बढ़िया खाना वाना खिलाया, और खिला के गुप्त तरीके से बाप और बेटे दोनों को मरवा दिया। टेंशन ही खत्म। अब कौन करवाएगा स्वतंत्र, बताओ? कोई नहीं करवाने वाला ना। एक कहते हैं ना, कई बार किसी ने एक ने प्रयास किया था, वही मारा गया, तो दूसरा क्यों फालतू प्रयास करेगा? इसके जो भी उत्तराधिकारी होंगे बाद में, वो प्रयास करेंगे ही नहीं। लिखिएगा, प्रभाव से मुक्त होने का प्रयत्न किया, लिख लिया? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने महाराणा जगत सिंह प्रथम ने देवरिया के शासक जसवंत सिंह और उसके पुत्र मान सिंह को उदयपुर बुलवाकर, क्योंकि राजधानी क्या है इनकी? उदयपुर। बुलवाकर किसी गुप्त तरीके से मरवा दिया। लेकिन विद्यार्थियों, अब थोड़ी परिस्थितियां चेंज हो चुकी है। हिंदुस्तान का बादशाह बदल गया, और हिंदुस्तान का बादशाह बन गया शाहजहां। कौन बन गया? शाहजहां बन गया। और शाहजहां का शुरू से ही मेवाड़ से लगाव रहा ना। कभी इसकी शरण स्थली रहा है, कभी जब इसने पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था तो उस समय रहा था। तो मतलब कैसे भी करके मेवाड़ को अपने अधीन लेना चाहता था। और आपको पता, उस समय जब संधि हुई थी तब भी यही आया था, खुर्रम ही आया था ना उस समय। ठीक है, जहांगीर तुझे यहाँ अजमेर में ही रह गया था। अब ये एक काम करता है कि पहले जो मेवाड़ के अधीन कुछ दो रियासतें थी, बड़ी बड़ी रियासतें आती थी। एक का नाम प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। और एक का नाम था शाहपुरा भीलवाड़ा वाला। ये सब पहले मेवाड़ का हिस्सा हुआ करते थे। तो इसने एक फरमान जारी किया। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने, जब मेवाड़ का राजा जगत सिंह प्रथम हुआ करता था, तो उस समय एक फरमान जारी किया कि आपकी मेवाड़ रियासत के अधीन जो शाहपुरा और प्रतापगढ़ आते हैं, अब वो आपकी रियासत के अधीन नहीं आएंगे। अब वो कौन, किसके अधीन हो जाएंगे? मुगलों के अधीन। किसके अधीन हो जाएंगे? मुगलों के अधीन है, तो आप अपने अधीन ना रखें उनको। ऐसा फरमान जारी किया था। देखिएगा, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में ही मुगल बादशाह शाहजहां ने एक फरमान जारी करके फरमान का मतलब एक आदेश हो गया। फरमान जारी करके प्रतापगढ़ और शाहपुरा को मेवाड़ से अलग कर दिया।
देखो, जसवंत सिंह प्रथम ने डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा पर भी आक्रमण किया था। इनको डरा के रखने की कोशिश करा था आसपास वालों को। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही पर भी आक्रमण किया था। देख लिया। और विद्यार्थियों, जो महाराणा जगत सिंह प्रथम था, इसकी अप्रैल 1652 1662 में क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की मृत्यु 10 अप्रैल 1652 को हो गई। कब होगी? 10 अप्रैल 1652 को हो गई। अब जो अगला शासक बनेगा उसका नाम होगा राज सिंह। और राज सिंह का जो शासनकाल रहेगा 1652 से लेकर 1680 तक रहेगा। राज सिंह वही राजसमंद में झील का निर्माण करेगा, राजसमंद झील वगैरह बनाएगा। तो अगला शासक का नाम लिखो, महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम 1652 से लेकर 1680 तक ईस्वी में, है ना। और आज मेवाड़ के इतिहास की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।